खूबसूरती, इसकी तरफ जो हमारा प्यार है ना, ये बढ़ता जाएगा। कभी ऐसा नहीं लगेगा यार पानी ही तो है, चलो। जब नेचर आपका अच्छा होगा ना, अगर आपके आसपास का नेचर अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, सराउंडिंग अच्छा है, तो आपका हेल्थ कभी खराब नहीं हो सकता। सब कुछ अच्छा सुनते हैं, बट कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो सुन के हमें ताकत मिलती है, हम करेजियस फील करते हैं। या इंसान होगा ना जो नेचर से अट्रैक्टेड होगा, और उसे जिंदगी में कुछ ऐसा ट्रबल आएगा, डिफिकल्टीज आएगी, उससे वो डिसअपॉइंट होगा, और वहां उसका मन करेगा कि बस हो गया यार, जिंदगी नहीं जीना, तो वहां नेचर उसको रोक सकता है। ठीक है। Hey everyone, welcome back to our channel Economics Classes। मैं हूं अंकिता, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स के फ्लेमिंगो बुक का एक अनदर पोम, एक अनदर टॉपिक व्हिच इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। समझ में आ रहा है ब्यूटी से कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं हमारे भगवान के दिए हुए नेचर के बारे में, ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं इस पूरे पोएम में। ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है, और साथ ही ऐड किया रहता है नोट्स, जो कि आप लोग के लिए है फ्री फ्री फ्री, पढ़ सकते हो वहां से भी। ठीक है। चलो, अब हम आपको स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं कि ये जो पूरा पोएम है ना, इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो नेचर है, जो भगवान के घर से हमें पोर करके मिला गया, मतलब कि हमारे ऊपर उनका जो ये आशीर्वाद है ना, जिसका मौज, जिसका आप सुकून फ्रीली ले सकते हो। तो हम पूरे पोएम में डिस्कस करते हैं कि नेचर में क्या है, किस तरीके के लोग रहते हैं, कैसे कैसे चीजें हैं जो हमें फील करना चाहिए। ठीक है। अब पोएम को स्टार्ट करूंगी मैं, एक एक लाइन में समझाऊंगी आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है, अगर कोई इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है, इंपॉर्टेंट कोई ऐसा सेंटेंस है जो आपको नोट करना चाहिए, तो प्लीज अपने बुक में नोट करें। ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोएम व्हिच इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। A thing of beauty is a joy forever। ये जो नेचर का खूबसूरती है ना, ये जिंदगी भर के लिए एक जॉय है। जिंदगी भर आप इसको एंजॉय कर सकते हो। जो बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इसको आप जिंदगी भर के लिए एंजॉय कर सकते हो। तो ये नहीं है कि कभी खत्म हो जाएगा, ये आपको नेचुरली गॉड गिफ्टेड मिला है, और इसकी जो खूबसूरती है ये जिंदगी भर के लिए फॉरएवर रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होगा। Its loveliness increases, it will never pass into nothingness। और इसकी जो खूबसूरती, इसकी तरफ जो हमारा प्यार है ना, ये बढ़ता जाएगा। कभी ऐसा नहीं लगेगा यार पानी ही तो है, चलो। याद है हम इस बात को कभी रिलेट कर सकते हो कि अगर मान लो कोई ऐसा दोस्त आता है, आप खुद अगर माउंटेन्स में जा रहे हो और कोई फॉल्स देख रहे हो, तो वो कहाँ से आया? ठीक है। जो बड़े बड़े पौधे आप देखते हो, जो आप माउंटेन्स देखते हो, ये सब कहाँ से मिल रहा है? नेचर है ये। तो ये जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, इसको हेट कर सकते हो? नहीं हेट कर सकते। उसके प्रति आपका जो प्यार है वो बढ़ता जाएगा। It will never pass into nothingness। और कभी हमारे दिमाग में ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि ये कुछ भी नहीं है। हमेशा हमारा प्यार जो है उसके लिए बढ़ता जाएगा। हमारे दिमाग में कभी नहीं आएगा कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम डिक्रीज कभी नहीं होंगे नेचर के प्रति, बल्कि हम हमेशा इंक्रीज होंगे। हमारे फीलिंग्स जो है, हमारी जो थिंकिंग है नेचर को लेके, वो हमेशा सिर्फ इंक्रीज होगा। ठीक है। But will keep a boar quiet for us। बोर का मतलब क्या होता है? A shady place under a a shady place under the tree। तो पोएट क्या बोलते हैं कि बड़ी ये जो पूरा नेचर है ना, ये हम लोग को एक सुकून का छाया देता है। जैसे अगर मान लो किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाओ, कितना सुकून मिलेगा आपको मिलेगा। वाह, कितना अच्छा शेड दे रहा है, कितना अच्छा शेल्टर है पेड़ के नीचे बैठना। एक हवा चल रहा है, आप लेटे हुए हो, सपोज करो कि बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, आप वहाँ पे लेटे हो उसके नीचे, और आप ना पूरा आसमान की तरफ देख रहे हो, आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो। तो ये जो नेचर है ना, ये जो हमें भगवान के घर से जो हमें ये ब्यूटी ऑफ नेचर देख करने को मिला है, जो हमारा नेचर के प्रति प्यार है, तो हमारे लिए एक शेड ऑफ ट्री है। जो सुकून आपको ट्री के नीचे बैठ के मिलता है, वही सेम फीलिंग आप यहाँ पर फेमिलियर हो सकता है आपके लिए, वही सेम आप फील कर सकते हो फॉर द थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके। तो ये सब कुछ हमारे लिए एक शेड की तरह जो हमें ट्री से मिलता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और जब आप नेचर को देखते हो ना, तो आपको लगता है कि यार सुकून का नींद सो सकता हूँ मैं यहाँ पे, और बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब देख सकता हूँ। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। जब नेचर आपका अच्छा होगा ना, अगर आपके आसपास का नेचर अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, सराउंडिंग अच्छा है, तो आपका हेल्थ कभी खराब नहीं हो सकता। तो ये जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, इसकी वजह से क्या होता है कि हम अच्छे सुकून से नींद ले पाते हैं, हम अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं, हमारा हेल्थ खराब नहीं होता। क्लियर? ओके। नेक्स्ट। Therefore, on every morning, इसीलिए हर अगली मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी कि क्या होता है? The following day, ठीक है, जो आने वाला दिन है उसे। Are we wreathing a flowery band to bind us to the earth? तो हम क्या कर रहे हैं? wreathing यानी कि गूंथना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो अर्थ है, हर आने वाले दिन में कुछ चीजें ऐसी हैं
जो हमारे आसपास सर्कल बना रहा है। और हमें ना आसपास हमारे फ्लावर के चीजों से सरफेस गोल करके हमें ये कोशिश करवा रहा है, हमसे ये जरूर करवा रहा है, हमें ये फोर्स करवा रहा है कि तुम अर्थ से जुड़े रहो। फोर्स यानी कि पॉजिटिव वे। तो पोएट क्या कहना चाहते हैं कि सिंपल है कि अगर आप अर्थ से जुड़ा रहना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में है कि मुझे अर्थ से जुड़ा रहना है, नेचर से जुड़ा रहना है, नहीं। कुछ चीजें ऐसे हैं आपके पूरे आसपास, कुछ चीजें हैं जो आपके आसपास सर्कल की हुई हैं, जो आपको गूंथने की तरफ, जैसे मतलब फ्लावर पैंट होता है ना, जो हम गूंथ के एकदम पूरा सर्कल बनाते हैं फ्लावर को, तो कुछ चीजें नेचर की ऐसी हैं जो आपको सर्कल करके रखी है, इन सर्कल करके रखा है आपको, जो आपको इस अर्थ से जोड़ के रखता है। क्लियर? स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, भले ही बहुत डिप्रेस्ड हो आप, डिस्पॉन्डेंस यानी कि डिप्रेस्ड, ठीक है, आप भले ही बहुत डिप्रेस्ड हो, ऑफ द इनह्यूमन दर्द ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी रेज ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड द डार्क वेन्स मेड फॉर आवर सर्चिंग। तो देखो यहाँ तक वो पोएट क्या बोलते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में डिप्रेशन है, कोई सैड है, कोई सॉरो फील कर रहा है, किसी को खुशी नहीं है जिंदगी में, बट हाँ, ये जितना इनह्यूमन चीज है ना, इन सारी चीजों को कौन भगाता है? हमारा नेचर। आप मान लो आपका घर किसी गंगा किनारे पे, आप टेंशन में, आप क्या करोगे? जाके वहां बैठोगे, हर सुकून का आपको हवा आएगा, आप थोड़ा देर उसको फील करोगे कि क्या नेचर है यार। आप वहां पे, आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि अभी परेशान हो जाके किसी घाट पे बैठे हो या किसी गंगा किनारे बैठे हो, या जाके किसी मन करता है कहीं माउंटेन में चल जाए, तो ना बहुत बार गुस्से में बोल देते हैं कि इतना परेशान हो गया कि मन करता है पहाड़ों में चले जाए, ठीक है। तो ना यही होता है जब आप बहुत ही डिप्रेस्ड हो, बहुत ही ग्लूमी फील कर रहे हो, बहुत ही सैड फील कर रहे हो, तो नेचर ही है जो आपको उस चीज से कैरी फॉरवर्ड करता है, जो आपको उस चीज से बाहर निकालता है। और अगर मान लो ये नहीं होता तो हमारे आसपास सिर्फ अनहेल्दी लोग रहते, हमारे आसपास सिर्फ अनहैप्पी लोग रहते। अगर सपोज करो कि कोई ऐसा इंसान है जो डिप्रेस्ड है और सैड फील कर रहा है, तो उसके आस पड़ने वाले लोग जो है ना, वो भी डिप्रेशन सैड फील करेंगे। बट अगर नेचर है, अगर वो पर्टिकुलर इंसान उस चीज से बाहर आ जाएगा, तो उसके आसपास कोई अनहेल्दी इंसान नहीं रहेगा, ना ही उसके आसपास कोई अनहैप्पी इंसान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव द रिदम पार फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो ये लाइन बहुत अच्छा है। कभी-कभी क्या होता है ना कि हमारी जिंदगी में जो गम है, जो सैडनेस है, जो सॉरो हम फील करते हैं, कभी-कभी नेचर ही है जो उसको हमारी जिंदगी से भगा देता है, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि आपको बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, आप सोचते हो कि ट्रिप मारते हैं पहाड़ पर, जब पहाड़ पर बैठे हो और बस सोच रहे हो, आपको ना सॉल्यूशन मिलेगा। तो वहां पर कभी-कभी ऐसा होता है जब इंसान बहुत ही डीपली हर्ट होता है या वो परेशान होता है, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वहां पर उसको सिर्फ नेचुरली नेचर प्रोटेक्ट कर सकता है उस चीज से, उस डिप्रेशन से, उस ग्लूमीनेस से, सिर्फ नेचर उसको बाहर निकाल कर ला सकता है। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट, सच the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady moon for simple sheep and such are daffodils। पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं। देखो अब वर्ड क्या बोलते हैं ना, कि अगर मैं बताऊं ना आपको कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आपकी गम से बाहर निकालती है। सपोज करो पहला है द सन, पहला सन आपको हटाता है। दूसरा मून जो है, ट्रीज जो अभी ओल्ड है और अभी यंग है। कुछ ट्रीज होते हैं ना कि बहुत पुराने होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं जो नए नए उगे हैं, तो वो बड़ा होगा, ठीक है। तो पोएट क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो सपोज कर लो सन है, मून है, ओल्ड ट्रीज है, यंग ट्रीज है, जो भी यंग मतलब कि जो न्यूली ग्रोन अप होंगे, ठीक है। स्प्राउटिंग शैडी मून, जैसे मान लो जो इंक्रीजमेंट होता है, तो ये सब कुछ ना हमारे नेचर को और इंक्रीज कर रहा है, हमारे नेचर की ब्यूटी को और इंक्रीज करता है। और सिंपल शीप, तो सिंपल शीप यानी कि शीप का मतलब यहाँ पे कौन है? ओके, तो पोएट क्या बोलते हैं? ओके, तो पोएट कह रहे हैं कि ह्यूमंस, सिर्फ एक शीप का बात नहीं हो रहा है, सारे ह्यूमंस का बात हो रहा है। तो ह्यूमन के पास इतना कुछ है फील करने के लिए, अपने आप को डिप्रेशन से हटाने के लिए, अपने आप को ग्लूमीनेस से दूर करने के लिए उनके पास क्या क्या है? सन है, मून है, ओल्ड ट्रीज है, यंग ट्रीज है, ठीक है। ये जो स्प्राउटिंग है, शैडो मून है, ये सब कुछ क्या करती है? एक ह्यूमंस के लिए बनाया गया है ताकि उनको अच्छा फील हो सके। क्लियर? एंड सच अ डैफोडिल्स, वैसे ही डैफोडिल्स यानी कि जो बहुत ही येलो प्रिटी कलर के फ्लावर्स होते हैं ना, जो बड़े-बड़े फॉरेस्ट में देखोगे आप अचानक से उग चुका है, तो उसे हम डैफोडिल्स कहते हैं। विद ग्रीन बॉल विल लिव। और क्या होता है डैफोडिल्स कहाँ है? एकदम भरे हुए जंगल में ना, बीच में दिखेगा आपको कहीं कोने में व्हाइट डैफोडिल्स, कहीं दिखेगा येलो। तो वो जो कहीं-कहीं बड़े-बड़े ग्रीनरी एनवायरनमेंट पे जो कहीं-कहीं जो फ्लावर्स उगे रहते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। देखो क्या बोलते हैं कोई, जैसे कि मान लो डैफोडिल्स है जो कहाँ उगते हैं? ग्रीन वर्ल्ड।
and clear rills that for themselves a cooling cover make against the hot season, the mid forest break. अब देखो क्या बोलते हैं, and clear rills, इसमें मतलब क्या होता है, एक small stream that for themselves a cooling cover make against the hot season. तो यहाँ पे ना दो चीज बनाई है. सपोज कर लो कि नेचर हमें क्या दे रहा है, हमें नेचर देता है मान लो ग्रीनरी एनवायरनमेंट में बड़े बड़े डैफोडिल्स के फ्लावर्स जो इतने सुंदर लगते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं, ठीक है. तो वो कहना चाहते हैं कि अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए हम वो डैफोडिल्स जब देख लेंगे तो मन खुश हो जाएगा. साथ ही themselves a cooling cover make against the hot season. रिल्स यानी कि कुछ स्ट्रीम्स ऐसे हैं जब उसमें गर्मी के मौसम में जब उसमें से तेज पानी बहता है ना तो हमें कूल फील होता है. तो हॉट सीजन में यही स्ट्रीम्स, यही नेचर में दिए गए हमारे जो स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, रिल्स हैं, तो ये रिल्स की जो पानी बहता है, जो ठंडा पानी बहता है, वो हमें हॉट सीजन में कूल फील करवाता है. तो ये दो चीज ऐसा है जो हमें नेचर हमें देती है. क्लियर? ओके. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और कहीं फॉरेस्ट के बीच में क्या होता है, rich with the sprinkling of fair musk rose blooms. और फिर देखते हैं हम कि कहीं फॉरेस्ट में कहीं बीच पर क्या हुआ है, कहीं बीच में ही कुछ बहुत बड़े से फ्लावर्स उग चुके हैं जो ब्लूम्स कर रही है. आपको दिखेगा वाओ कितना अच्छा एनवायरनमेंट है. क्लियर? ओके. And such too is the grandeur of the tombs we have imagined for the mighty dead. All lovely days that we have heard or read. अब लोग क्या बोलते हैं कि सब कुछ तो अच्छा है, पर इसी बीच में एक और चीज है जो हमें कुछ सिखाता है, जो कि है वो सोल्जर्स जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं हमें सेव करते हैं. ठीक है. तो वो बोल रहे हैं यहाँ पर सोचो कि माइटी डेड, जो माइटी मतलब क्या होता है, एनॉर्मस. ठीक है. तुम्हारे पोएट क्या बोलते हैं, एक ऐसा चीज भी जो हमें ताकत देता है, हमारे अंदर हौसला बढ़ाती है, वो है सोल्जर्स. ठीक है. तो पोएट कहते हैं कि हम सब कुछ अच्छा सुनते हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो सुन के हमें ताकत मिलती है, हम करेजियस फील करते हैं. क्लियर? All endless fountain of immortal drink pouring into us from the heavens beneath. सपोज कर लो कि ये है आपके हेवन का दरवाजा, दरवाजे के कोने से, ठीक है, आपको पोरिंग हो रहा है, यानी कि आपके ऊपर छिड़का जा रहा है, पोर हो रहा है. क्या पोर हो रहा है? हेवंस ब्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक. तो ये जो जैसे मानो नेक्टर होता है ना जिसमें से ड्रिंक्स निकलते हैं, तो सेम चीज है कि हेवन के घर से ना आपको मिल रहे हैं इतने ब्यूटीफुल नेचर्स. ठीक है. तो सिंपल है कि अर्थ में, हेवन में से आपको भगवान क्या भेज रहे हैं, ऐसे वाटर्स जो हॉट सीजन में आपको कूल फील करवाता है, डैफोडिल्स जो पूरे ग्रीनरी एनवायरनमेंट में होती है. तो ये कुछ चीजें हैं जो हेवंस गेट से यानी कि हेवंस के ब्रिंक से हमें धीरे धीरे हमारे ऊपर पोर किया जाता है ताकि हम नेचर की ब्यूटी को फील कर सकें. क्लियर? तो यहाँ पर हमारी पोएम खत्म होती है. आई होप इट्स क्लियर. पोएम बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छे से लिखा गया है ये पोएम. अब हम पढ़ेंगे हमारी पोएम की समरी. समरी देखो क्या है. द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या सेलिब्रेट करती है, celebrates the power of beautiful things in bringing joy and comfort to human life. तो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, एक ऐसी पावर, ब्यूटीफुल थिंग्स का पावर जो हमारे जिंदगी में हमारे तरफ जॉय लाती है, हमको कंफर्ट देती है. According to the poet, a beautiful thing is the source of eternal happiness. पोएट के अकॉर्डिंग ये जो ब्यूटीफुल थिंग है ना, वो हमारे लिए इटर्नल हैप्पीनेस है, हमको अंदर से खुश करता है. Its charm never fades but grows stronger with time. और सिंपल है, नेचर का खूबसूरती कभी फेड नहीं होता, वक्त के साथ वो और बढ़ता जाता है. ठीक है. Even though our lives are full of sadness, भले हमारी जिंदगी पूरी सैडनेस से भरी है, ट्रबल से भरी है, डिसअपॉइंटमेंट से भरी है, but presence of beauty help us stay connected to hope and positivity. पर ये जो हमारे आसपास का ब्यूटी है ना, वो हमें पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करके रखती है. तो नेचर है जो हमें पॉजिटिव फील करवाता है इन टाइम्स ऑफ ट्रबल और इन टाइम्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स और डिफिकल्टी. कीट्स गिव्स एग्जांपल, कीट्स हमारे पोएट हैं. कीट्स गिव्स एग्जांपल फ्रॉम नेचर. जैसे मानो कुछ एग्जांपल उन्होंने क्या दिया है, सन, मून, ट्रीज, डैफोडिल्स, कुछ क्लियर स्ट्रीम्स यानी कि जिस स्ट्रीम से ठंडा पानी बहता है, एंड फॉरेस्ट फर्न्स. These are simple yet divine forms of beauty that make life worth living. ये सब चीज बहुत सिंपल है, बट हमें ये एक बहुत ही ना अंदर से ऐसा पॉजिटिविटी फील कराता है कि हमें जीना है, हमें जीना है, इस खूबसूरती को देखने के लिए हमें जीना है. अगर मान लो कोई ऐसा इंसान होगा ना जो नेचर से अट्रैक्टेड होगा और उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा ट्रबल आएगा, डिफिकल्टीज आएगी, जिससे वो डिसअपॉइंट होगा और वहां उसका मन करेगा कि बस हो गया यार, जिंदगी नहीं जीना, तो वहां नेचर उसको रोक सकता है. ठीक है. तो नेचर हमें ऐसे कदम उठाने से रोकती है और हमें याद दिलाती है कि हमें जीना है, नेचर को देखने के लिए जीना है जो हमें भगवान ने दिया. He also mentions stories of heroes whose noble acts are beautiful and inspiring. Also देखो क्या करते हैं,
वो हीरोज की स्टोरी को मेंशन करते हैं, जैसे मान लो जो सोल्जर्स हैं, तो ऐसे ऐसे स्टोरीज को मेंशन करके वो क्या बताना चाहते हैं कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है और कितना इंस्पायरिंग है। In the end, the poet says that beauty is like a bower quiet, bower का यानी कि एक पीसफुल शेल्टर है वो हमारे लिए, जो हमें क्या देता है, पीस देता है और सफरिंग से हमें रिलीव कराता है। It is the gift of nature that keeps our spirits alive and helps us bear life's hardship. ये हमें मतलब हमें ये गिफ्ट मिला है नेचर की तरफ से कि जो हमें हमारे स्पिरिट्स को, हमारे रूह को जिंदा रखती है और हमें हमारे हार्डशिप्स को बियर करने का ताकत देती है। तो सिंपल, अगर नेचर है तो अपने आप हार्डशिप्स से लड़ पाओगे, ठीक है। अगर नेचर है तो आपका जो सोल है वो जिंदा रहने के बारे में सोचेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थीम क्या है? मेन थीम ऑफ द पोएम इज द परमानेंट एंड एवरलास्टिंग नेचर ऑफ ब्यूटी। सिंपल है, नेचर जो है ब्यूटी का, जो नेचर का ब्यूटी है वो हमेशा परमानेंट है और वो एवरलास्टिंग है, वो आपके साथ धरेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, ठीक है। Keith believes that a beautiful thing brings eternal joy. जो सुंदर सुंदर चीजें हैं ना नेचर में, ये हमारे अंदर एक इटर्नल जॉय लेके आती है और हमारी रूह को ना सूदनिंग देती है, यानी कि हमारी आत्मा को शांति पहुंचाती है। इन द वर्ल्ड फुल ऑफ सैडनेस, जहां पर पूरा दुनिया सैडनेस से भरा हुआ है, ग्रीडीनेस है, नेगेटिविटी है, ब्यूटी क्या ऐड करता है? ब्यूटी जो नेचर है ना, वो हमारा एक उम्मीद का रास्ता दिखाता है हमें। जहां पर पूरे लोग, सारे लोग उदास हैं, ग्रीडी फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, नेगेटिविटी भरा हुआ है, वहां पर सिर्फ ब्यूटी ऑफ नेचर ही है जो हमें एक राह दिखाता है। That refreshes and uplifts our soul, जो हमें रिफ्रेश करता है और हमारी रूह को जगाता है, ठीक है। Through examples from nature, जैसे मान लो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिया, sun, moon, trees, flowers and human achievements, जैसे मान लो heroic deeds, जो सोल्जर्स जो केस जो वहां पर उन्होंने, जो वहां पर वो लड़के आते हैं और जो जीत के आते हैं, उस चीज को वहां पे हीरोइक डीड्स बताए गए। पोएट क्या शो करता है? द पोएट शोज दैट ब्यूटी एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर जगह ब्यूटी है, हर जगह एग्जिस्ट करता है, चाहे वो नेचर एक्ट्स में हो या नोबल एक्ट्स में। It is also a reflection of Keith's belief in romanticism, where beauty is connected with truth, happiness and spirituality. तो वो बताते हैं कि ब्यूटी जो है किसी से कनेक्टेड है, ब्यूटी कनेक्टेड है ट्रूथ से, हैप्पीनेस से एंड स्पिरिचुअलिटी से। ओके, समझ गया? तो ये था हमारा थीम। पोएटिक डिवाइस देखो क्या है, पहला है ऑल्टरेशन, सिंपल है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे कि भाई पोएटिक डिवाइस में ऑल्टरेशन यूज है। फॉर एग्जांपल देखो, नोबल नेचर, एनएन कॉन्सोनेंट साउंड है, रिपीटेशन है, ऑल्टरेशन होगा। सम शीप, एसएस है, ऑल्टरेशन होगा। सिंपल शीप ऑल्टरेशन है क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन। इमेजिनरी क्यों? क्योंकि पोएट हमारे दिमाग में एक विविड पिक्चर क्रिएट कर चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में सोच पा रहे हैं, कुछ इमेजिन कर सकते हैं। जैसे मान लो शैडी ब्लूम, डैफोडिल्स, जो ग्रीन वॉल पे, तो हमने इमेजिन किया ना कि वाओ वाओ भाई, एक पूरा ग्रीनरी एनवायरनमेंट होगा, वहां पे डैफोडिल्स होंगे, तो एक हमारे दिमाग में विविड पिक्चर क्रिएट हुआ था। ओके, मेटाफर क्या है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है दो अनलाइक थिंग्स का, जैसे मान लो वो वर्क फाइट फॉर अस, ब्यूटी इज कंपेयर्ड टू अ पीसफुल शेल्टर, ब्यूटी कंपेयर किया गया पीसफुल शेल्टर से, दो अनलाइक थिंग्स कंपैरिजन हुआ। एनाफोरा क्या है? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीटेशन है, जैसे मान लो ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड और darkened ways of all the hopelessness, all the of all the, कुछ वर्ड्स हैं जो रिपीट हुआ, जैसे हम कहेंगे रिपीटेशन। हाइपरबोलिक क्यों है? कि किसी चीज का बहुत ही एग्जैगरेशन करके बताया गया। फॉर एग्जांपल, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, ब्यूटी इज जॉय सेड टू लास्ट फॉरएवर, तो एग्जैगरेटेड है, जिसे हम कहेंगे हाइपरबोलिक। सिंबोलिज्म क्या है? सिंबल्स यूज करती है अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, व्हाइट बोर्ड जो सिंबलाइज करता है पीस, एंडलेस फाउंटेन जो सिंबलाइज करता है एवरलास्टिंग जॉय, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंबल। एन्जाम्बल यानी कि विदाउट पंक्चुएशन अगर सेकंड टाइम पे जाते हैं तो उसे हम एन्जाम्बल कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो क्या लिखा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। यहां पर पंक्चुएशन मार्क है, पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये क्या हो गया? एन्जाम्बल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर्सनिफिकेशन, कि हम नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनिफिकेशन। मान लो फॉर एग्जांपल, old and young trees starting a shadow group, trees are known as kind and giving। तो हमने ना एक नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन थिंग्स से कंपेयर किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन। ओके, क्लियर? चलो, तो हमारा पोएम हो चुका है कंप्लीट। तो पोएम बहुत इंटरेस्टिंग था, ब्यूटीफुली रिटन बाय किड्स। ओके, तो हमने ना हमारी 3 पोएम ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है और आगे कोशिश करेंगे कि 10-15 डेज आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन क्लासेस, लाइव क्लासेस, जहां हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस और पॉसिबल एमसीक्यूज, एवरीथिंग। ओके, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दो।
टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर